तो तुमने सब कुछ कर लिया, लेक्चर्स देख लिए, डीपीपीज लगा ली, मॉड्यूल सारे सॉल्व कर दिए, लेकिन तुम्हारी ये सारी मेहनत वेस्ट हो सकती है अगर तुम्हें पेपर अटेम्प्ट करना नहीं आता है। तुमने काफ़ी लोगों को देखा होगा कि वो 100% प्रिपेयर करके जा रहे हैं, A to Z सारी चीज़ें लगा रहे हैं, बट स्टिल उनके मार्क्स बहुत ज़्यादा नहीं आ रहे। एंड इसी के कॉन्ट्रेरी कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ अपना बेसिक्स करके जा रहे हैं, बट उनके मार्क्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे आ रहे हैं। तुमने कभी ऐसा सोचा कि ये क्यों होता है एंड वो क्या ऐसा अलग कर रहे हैं जो वो ज़्यादा मार्क्स ला पा रहे हैं? तो द थिंग इज़ कि वो अलग कुछ नहीं कर रहे हैं, बस उन्हें पेपर अटेम्प्ट करना आता है। एंड अगर तुम्हें पेपर अटेम्प्ट सही से करना नहीं आता तो कहीं ना कहीं तुम पीछे रह जाओगे। तो इस वीडियो में मैं तुम्हें वो टेक्निक बताऊंगा जो मैं खुद यूज़ करता था एंड जिसकी वजह से मेरे लास्ट नीट में 30 से 40 मिनट बच गए थे। और मेरे जानने में जितने भी टॉपर्स हैं वो कहीं ना कहीं यही टेक्निक्स फॉलो करते हैं। अब काफ़ी सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि यार वही सारी पुरानी बातें हैं, कुछ नया बताओ। सो द थिंग इज़, इस वीडियो को एंड तक देखो एंड यू विल गेट समथिंग न्यू जो कि तुम्हें बाकियों से आगे निकलने में मदद करेगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि टाइम एंड प्रेशर कैसे मैनेज करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले जब तुम प्रिपरेटरी फेज में हो, जब तुम घर पे क्वेश्चंस लगा रहे हो, तो उसी टाइम पे एक फ़ोन पे टाइमर लगा लो या फिर कोई भी एक स्टॉप वॉच खरीद लो ताकि तुम डिस्ट्रैक्ट ना हो। एंड जितने क्वेश्चंस कर रहे हो उतने क्वेश्चंस का टाइमर लगा लो। लाइक अगर तुम फिजिक्स के या केमिस्ट्री के 10 क्वेश्चंस कर रहे हो तो 10 मिनट का टाइमर लगा लो। इससे तुम उसी टाइम पे ये समझ जाओगे कि लाइक मुझे कौन से क्वेश्चंस छोड़ने हैं आखिरी के लिए, वरना लोग एक ही क्वेश्चन पे अटक जाते हैं और उसमें बहुत ज़्यादा टाइम देते हैं। एंड बात करें बायो के लिए, तो बायो के लिए पूरा 1 मिनट नहीं लगना है, तुम्हें बायो के लिए 30 सेकेंड ही रखना है। लाइक अगर तुम 10 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो तुम सिर्फ 5 मिनट लगाओगे। इसके अलावा तुम लाइक हर पेपर के लिए प्रिपेयर ऐसे करो जैसे नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। जितना हो पाए मैक्स टू मैक्स सिलेबस कवर करके जाओ। एग्जाम ऐसे दो कि एक नीट का पेपर दे रहे हो। वो टाइम का प्रेशर लेना सीखो, उसको मैनेज करना सीखो। तो लाइक 2 चीज़ें हैं, तुम साथ साथ में टाइमर लगाओ घर पे। एंड द सेकेंड इज कि भाई हर पेपर को अपने नीट के पेपर की तरह मानो और उसको वैसे ही दो। अब हम लाइक मार्किंग्स की बात करेंगे, जो कि हम पेपर में लाइक मार्किंग्स बनाते हैं। तो ये मार्किंग्स 3 तरह की मैंने बना रखी हैं अपने लिए, तुम अपने हिसाब से कर सकते हो। तो हम लोग सर्कल्स यूज़ करते हैं लाइक कि हमने चीज़ सेकेंड राउंड के लिए छोड़ रखी है। एंड हम क्रॉस यूज़ करते हैं कि ये हमने थर्ड राउंड के लिए छोड़ रखी है, या क्योंकि इसकी हमें हवा भी नहीं लग रही, लाइक हमें पता ही नहीं है ये किस टाइप का क्वेश्चन है, कभी सॉल्व नहीं किया। एंड हम स्टार सिर्फ मॉक टेस्ट में बनाएंगे, वैसे तुम नीट में भी बना सकते हो, बट स्टार मॉक टेस्ट में इसलिए बना रहे हैं जिससे हम ये आइडेंटिफाई करें कि ये हमने तुक्का मारा था कि भाई अगर असली नीट का पेपर होता तो शायद मैं ये क्वेश्चन नहीं करता, बट यहाँ पे मैं रिस्क ले रहा हूँ, क्या पता मेरे मार्क्स बढ़ जाए। तो वो एनालिसिस में बहुत ज़्यादा काम आता है। तो हम अब मेन स्ट्रैटेजी वाले पार्ट पे आ जाते हैं। तो सबसे पहले ये बता देता हूँ कि हमें किस सीक्वेंस में पेपर करना है, दैट इज़ फ्रॉम बायो देन केमिस्ट्री देन फिजिक्स। तो इस सीक्वेंस में तुम करोगे, इस सीक्वेंस को चेंज मत करना क्योंकि यही सबसे ज़्यादा एफिशिएंट होता है और यही सारे लोग यूज़ करते हैं। तो अब हम पेपर 3 राउंड्स में करते हैं। फर्स्ट राउंड में तुम्हें सिर्फ वही क्वेश्चंस करने हैं जो कि लाइक तुम्हें बहुत अच्छे से आते हैं एंड यू आर कॉन्फिडेंट कि ये बिल्कुल ही गलत नहीं है और एक ही बार में तुम्हारे एक ही नज़र में बन रहे हैं, लाइक बहुत माइनर कैलकुलेशन है या ऐसा कुछ। फिर जो क्वेश्चन तुम्हारे पहले राउंड में नहीं बन रहे हैं उस पर हम एक सर्कल कर देंगे कि ये हमारे सेकेंड राउंड के लिए है। तो जो भी क्वेश्चन तुमने फर्स्ट राउंड में छोड़े हैं उन पर तुमने सर्कल कर दिया है। अब तुम आओगे सेकेंड राउंड पे। सेकेंड राउंड तुम फिर से स्टार्ट करोगे फ्रॉम बायो केमिस्ट्री देन फिजिक्स। अब इसमें तुम टाइम लोगे अपना पूरा और उन क्वेश्चंस को सही से पढ़ के सॉल्व करोगे, क्योंकि ये वो क्वेश्चंस हैं जिनमें गलती की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है, क्योंकि इनमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी ज़्यादा कैलकुलेशन लगेगी या फिर थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा, बट मेक श्योर कि ये तुम एकदम सही करो। अब तुम क्रॉस मारना उन क्वेश्चंस पे जो लाइक तुम्हें लग रहा है कि आज से पहले कभी नहीं किए एंड इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है या फिर ये मेरा लाइक बाकी क्वेश्चंस मेरे को ये नहीं करने देंगे। तो तुमने फर्स्ट और सेकेंड राउंड पूरी एक्यूरेसी से किया और उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन सही किए हैं, मैं ये मान के चल रहा हूँ, और प्लीज़ यही करना। अब तुम्हारा थर्ड राउंड की बारी है एंड इसमें तुम्हारे 95% ऑफ द क्वेश्चंस पहले ही हो चुके हैं। अब तुम्हारे जो 5% क्वेश्चंस बचे हैं जो आज तक तुमने कभी देखे नहीं या फिर लाइक ये तुमसे सॉल्व हो नहीं रहे हैं या फिर कुछ याद नहीं आ रहा है, तो अब तुम्हें जाना पड़ेगा लाइक बेसिक्स पे। बेसिक्स से शुरू करोगे। तुम्हारा कोई नया क्वेश्चन आया, नया फॉर्मूला आया, आज से पहले कभी सॉल्व नहीं करवाया क्लास में, अब तुम जाओगे उस चैप्टर के बेसिक्स पे कि मैंने बेसिक्स क्या पढ़े थे, फॉर्मूला डिराइव करो, क्योंकि अगर तुम्हारे पास टाइम है तो अब उसको यूटिलाइज करो। अब एक एक क्वेश्चन जो तुम करते जाओगे ये तुम्हारी रैंक एलिवेट करता जाएगा, क्योंकि ये वो सारे क्वेश्चन हैं जो बाकी बच्चों से नहीं बन रहे हैं। इसमें कई सारी ट्रिक्स लगती हैं, लाइक तुम यूनिट्स देख के क्वेश्चन कर सकते हो कि क्या यूनिट आना चाहिए और मैं क्या कैसे मल्टीप्लाई करूँ कि ये यूनिट आ जाए, या फिर हम लोग एजर्शन रीजन्स जो समझ नहीं आते। सो
इसमें तुम ये देख सकते हो कि अगर बायो का क्वेश्चन है तो फिर लाइक एनसीईआरटी में अगर आसपास लाइन लिखी हुई थी तो ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। सो ऐसी काफ़ी सारी ट्रिक्स जो तुम अप्लाई कर सकते हो, ये सारी चीज़ें मैं तुम्हें अगले वीडियो में बताऊंगा। सो कीप सब्सक्राइब्ड एंड डू लाइक दिस वीडियो अगर तुम्हें अच्छा लग रहा है, क्योंकि रात के 4:30 बज रहे हैं एंड मैं तुम्हारे लिए ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। सो मेहनत लगती है तो जस्ट एक लाइक कर दो एंड इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर मी। सो आइडियली तुम्हारे 130 से लेके 160 क्वेश्चंस तक फर्स्ट राउंड में हो जाने चाहिए एंड लास्ट राउंड में ऑलमोस्ट लाइक अगर जो थर्ड राउंड के लिए छोड़ रहे हो वो एट मैक्स लाइक 10 क्वेश्चन तक छोड़ने चाहिए। बट ये कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इसका, ये पेपर टू पेपर वैरी करेगा। कभी बहुत हार्ड पेपर आ गया तो फिर तुम्हारे काफ़ी सारे क्वेश्चन छूटे हुए होंगे, कभी बहुत आसान पेपर आ गया तो तुम्हारे लाइक निल क्वेश्चन छूटे हुए होंगे। तो इट डिपेंड्स। तो इसमें परेशान मत होना कि इस लिमिट से मेरा बाहर जा रहा है तो कोई परेशानी है। और अगर बात करें कि कितने लाइक टाइम में कौन सा राउंड ख़त्म हो जाना चाहिए, तो इसका भी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। मेजरली तुम्हें क्या कोशिश करनी है कि जो तुम्हारा फर्स्ट राउंड है वो ऑलमोस्ट 2 घंटे में कंप्लीट हो जाए, ताकि तुम्हारे पास आधा घंटा अपने सेकेंड राउंड के लिए रहे और बाकी का आधा घंटा अपने थर्ड राउंड के लिए रहे। अब पेपर तुमने बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर लिया है, सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं, तुम्हारा बहुत ज़्यादा टाइम बचा है। अब आता है फाइनल बॉस, दैट इज़ द OMR। लाइक अगर तुमने सब कुछ अपना सही किया है बट OMR फिल करने में गलती कर दी है, सो इट्स अ ब्लंडर। लाइक यू आर नॉट गोइंग टू गेट अ सेकेंड OMR और तुम्हारा पूरा साल वेस्ट होने वाला है। सो अब बात करते हैं OMR के बारे में कि हमें ये कब फिल करनी चाहिए, हर सेक्शन के बाद फिल करनी चाहिए या फिर हमें अपने हर राउंड के बाद इसको फिल करना चाहिए, और कैसे इसको फिल करें कि लाइक हमारी गलतियां ना हो। क्योंकि कई बार लोग क्या करते हैं BCA एंड बीच का एक क्वेश्चन छूटा था तो उसके चक्कर में A to Z सारी चीज़ें खराब हो गई। लाइक 1 से लेके 100th क्वेश्चन गलत हो गया। क्यों? तुमने छोटी सी एक मिस्टेक कर दी, बीच का एक क्वेश्चन जो स्किप करना था वो नहीं किया और हर स्टेप पे चेक नहीं किया। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि OMR तुम्हें कब फिल करनी है। दैट इज आफ्टर एवरी राउंड एंड आफ्टर एवरी सब्जेक्ट। लाइक मान लो तुम राउंड 1 का फिजिक्स किया तुमने, या फिर तुमने शुरू बायो से किया था, तो तुमने जैसे ही बायो कर लिया, तुमने बायो की जितनी भी OMR थी वो भर ली। तुमने केमिस्ट्री जैसी किया, तुमने केमिस्ट्री की OMR भर ली राउंड 1 के बाद, एंड देन फिजिक्स की, तो इससे तुम्हारी मैक्सिमम भर गई राउंड 1 के बाद। अब तुम सेकेंड राउंड के बाद भी बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, तो तुमने ऐसे दोनों राउंड की अपनी OMR भर ली। अब तुम्हारे पास तीसरा राउंड है, अब तुम क्वेश्चन बाई क्वेश्चन भर दो। लाइक तुमने क्वेश्चन नंबर 51 किया तो डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 51 भर दो। अब आती है बड़ी बात कि कैसे इसकी मिस्टेक्स अवॉइड कर सकते हैं हम लोग, लाइक कि मेजर ब्लंडर इसमें ना हो। तो मैं जो फॉलो करता था दैट वाज कि जब मैं क्वेश्चन भर रहा हूँ, जैसे मान लो मैं 91 क्वेश्चन नंबर पे हूँ, तो मैं OMR पे सर्च करूँगा कि भाई क्वेश्चन नंबर 90 का C। मैंने क्वेश्चन पेपर में देखा क्वेश्चन नंबर 91 का A, तो यहाँ पे भरूँगा क्वेश्चन नंबर 91 का A, 92 का B, 92 का B, 93 का C, 93 का C। मतलब मैं दोनों चीज़ें टैली करता जाता हूँ, क्वेश्चन नंबर एज वेल एज लाइक जो हमारा आंसर है A, B या C जो भी ऑप्शन है। सो मैं ये यूज़ करता था। बट इसके अलावा तुम जो दूसरी चीज़ यूज़ कर सकते हो दैट इज़ कि तुम पहले एक बार में सब पे डॉट्स रख लो। ऐसा डॉट रखना कि मतलब बहुत छोटा सा डॉट रखना कि OMR रीड ना कर पाए, जो मशीन होती है। काफ़ी लोग उसको करते हैं एंड मैंने सुना है कि ये काम कर जाती है कि OMR उससे रीड नहीं होती है, जो भी मशीन होती है उसकी। तो तुम ये कर सकते हो कि पहले डॉट्स रख लिए और उसके बाद उसको क्रॉस चेक कर लिया कि मैंने सही रखा है कि नहीं, तो इससे मिस्टेक अवॉइड हो सकती है। इसके अलावा तुम क्या कर सकते हो कि लाइक एक पेज पे मान लो 4 क्वेश्चन हैं या 5 क्वेश्चन है, तो DCBA, तो उस क्वेश्चन से शुरू करके DCBA, या फिर बीच में कोई छूटी उसमें तुम अपने मन में ब्लैंक बोलो कि DC ब्लैंक B, तो फिर DC ब्लैंक छोड़ दिया एंड B। तो एक ये भी चीज़ कर सकते हो जो लाइक मेरे कुछ फ्रेंड्स करते थे। एंड सिंस काफ़ी सारे स्टूडेंट्स आप में से ऑनलाइन प्रिपेयर कर रहे हो, तो आप लोगों को OMR फिल करने के लिए एक प्रैक्टिस नहीं होती है, पता नहीं होता है कि उसको फिल करने में कितना टाइम जाएगा, और लाइक पहली बार जब फिल करते हैं तो दिक्कत भी आती है। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, आप नीटिफाई पे जाओ, वहाँ से लाइक जैसे ही आप लॉगिन करोगे आपको एक OMR का सेक्शन मिलेगा, वहाँ पे जाके आप सीधा सीधा OMR डाउनलोड कर सकते हो और प्रिंट आउट ले सकते हो उसको। तो वो OMR एग्जैक्ट वैसी OMR है जो कि आपको नीट में देखने को मिलती है। तो आपको पता होगा कि नीट में कैसी आती है। अब आप क्या करो, कोई भी टेस्ट सीरीज अदर देन योर रेगुलर टेस्ट सीरीज जो कि तुम ऑनलाइन देते हो, किसी भी लाइक उसकी ले सकते हो, या तो तुम नीटिफाइव का अगर सब्सक्रिप्शन लेते हो जो कि बहुत लाइक मिनिमल अमाउंट का है, तो उसके साथ तुम्हें मिलता है काफ़ी सारे 8 से 10 12 टेस्ट तुम्हें मिलता है। तुम उसको प्रैक्टिस कर सकते हो, OMR साथ में भरो,
तुम देख सकते हो कि तुम्हें ऑलमोस्ट कितना टाइम लग रहा है उस चीज़ में, एंड क्या क्या चीज़ें तुम्हें लाइक दिक्कत दे रही हैं, उनको सॉल्व करना शुरू करो। एंड लास्ट में जब तुम नीट में टेस्ट दोगे तो OMR फिल करने में तुम्हें बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। सो गो नाउ एंड नीटिफाई पे चेकआउट करो, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा तुम्हारे लिए। जब मैं अपने नीट के पहले अटेम्प्ट की प्रिपरेशन कर रहा था तो मैंने बहुत सारी ऐसी गलतियाँ की जिसकी वजह से मेरा उस साल सिलेक्शन नहीं हुआ था। एंड उसके अगले साल मैंने वो सारी चीज़ें सही की, एंड लाइक मैंने क्या ऐसा उस साल में अलग किया था कि मैं लाइक फ्रॉम 0 to 680 मार्क्स में कैसे पहुंचा, एंड उसमें मेरी क्या क्या लर्निंग्स थी, वो जानने के लिए तुम ये वाला वीडियो देख सकते हो। एंड अगर तुम्हें ये जानना है कि लाइक अपना रिवीजन कैसे बहुत अच्छे से प्लान करें एंड लाइक तुम्हारी चीज़ें तुम्हारे मन में रॉक सॉलिड हो जाएं, उसके लिए तुम ये वाला वीडियो देख सकते हो।